ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम आरंभों, विकृति विवरण, संसाधन पहचान, सुरक्षा, रेगोलिथ अन्वेषक है। यह एक नासा अंतरिक्ष यान मिशन है जिसका उद्देश्य निकट धरती उपग्रह E1950 बेन्नु से अध्ययन करना और नमूने लेना है। ओसिरिस रेक्स मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं: 1. आरंभों ओरिजिन्स, बेन्नु जैसे प्राचीन उपग्रह के अध्ययन से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास को समझना। 2. विकृति विवरण स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, बेन्नु की विशेष गुणधर्मों का विश्लेषण करके इसके संरचना, खनिजता और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। 3. संसाधन पहचान रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, बेन्नु पर पानी और ऑर्गेनिक उपादानों जैसी महत्वपूर्ण संसाधनों की पहचान और उनकी स्थिति का मानचित्रण करना, जो प्रारंभिक सौर मंडल में जीवन की संभावना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 4. सुरक्षा सिक्योरिटी, सूर्य किरणों को अवशोषित और पुनर्विकिरित करने के तरीके के कारण छोटे आकारिक निकट आकाश अदृश्यति के लिए किसी धरती को धारण करने वाले वस्तुओं की गतियों को प्रभावित करती है। इस प्रभाव को समझना बेन्नु जैसे उपग्रहों के द्वारा प्रस्तावित संकट संरचना के मौद्रिक धरती से संबंधित है। 5. रेगोलिथ अन्वेषक रेगोलिथ एक्सप्लोरर, बेन्नु की सतह से रेगोलिथ एक प्रकार की छोड़ी हुई भूमि के नमूने लेना और उन्हें पृथ्वी पर लौटाना। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान 8 सितंबर 2016 को एक एटलस वी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह 2018 में बेन्नु पर पहुंच गया था, जहां इसने उपग्रह की सतह का विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन किया। अक्टूबर 2020 में यह बेन्नु की सतह से रेगोलिथ का एक नमूना सफलतापूर्वक लिया। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो उपग्रह को 2021 में बेन्नु से प्रस्थान करना है और सितंबर 2023 में पृथ्वी पर वापस लौटने की योजना है। यह वापस लौटाने के साथ लाए गए नमूने प्रारंभिक सौर मंडल और ग्रह और E1950 बेन्नु अक्सर सिर्फ बेन्नु के रूप में उल्लिखित होता है, एक उपग्रह है जो इपोलो समूह में स्थित है, जिसका अर्थ है कि इसका आकार धरती के निकट लाने के लिए इसका उपग्रह पथ है। इसकी खोज 11 सितंबर 1999 को लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च लाइनियर परियोजना द्वारा की गई थी। बेन्नु को इसके धरती के निकट पहुंचाने के कारण वाले एक संभावित खतरनाक उपग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका धरती के साथ निकट संपर्क करने की संभावना है। हालांकि इसका धरती के साथ भू संपर्क करने की संभावना बहुत कम है। बेन्नु से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना में से एक थी नासा की ओसिरिस रेक्स मिशन। ओसिरिस रेक्स उत्पत्ति, स्पेक्ट्रल विवरण, संसाधन चयन, सुरक्षा, रेगोलिथ अन्वेषक एक अंतरिक्ष यान था जिसे बेन्नु का अध्ययन करने और नमूने लेने के लिए भेजा गया था। यह 2016 में प्रक्षेपित हुआ था। 2018 में बेन्नु पर पहुंचा, उसे सर्वेक्षण किया और 2020 में नमूना लिया। यह यान नमूने के साथ पृथ्वी पर लौटने की योजना बनाई गई है, जिसका अनुसरण 2023 में होगा। बेन्नु जैसे उपग्रहों का अध्ययन करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये सौर परिवार के प्रारंभिक चरण और ग्रहों के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। साथ ही उपग्रहों के योजना और संरचना को समझना भविष्य में निकट पृथ्वी वस्तुओं द्वारा प्रस्तावित खतरों को हटाने या कम करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे अंतिम ज्ञान अद्यतन की तारीख सितंबर 2021 थी और इसलिए ओसिरिस रेक्स मिशन ने बेन्नु से सफलतापूर्वक नमूना लिया था। लेकिन कृपया ध्यान दें कि इसके बाद और विकास हो सकता है। ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम आरंभों, विकृति विवरण, संसाधन पहचान, सुरक्षा, रेगोलिथ अन्वेषक है। यह एक नासा अंतरिक्ष यान मिशन है जिसका उद्देश्य निकट धरती उपग्रह E1950 बेन्नु से अध्ययन करना और नमूने लेना है। ओसिरिस रेक्स मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं: 1. आरंभों ओरिजिन्स, बेन्नु जैसे प्राचीन उपग्रह के अध्ययन से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास को समझना। 2. विकृति विवरण स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, बेन्नु की विशेष गुणधर्मों का विश्लेषण करके इसके संरचना, खनिजता और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। 3. संसाधन पहचान रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, बेन्नु पर पानी और ऑर्गेनिक उपादानों जैसी महत्वपूर्ण संसाधनों की पहचान और उनकी स्थिति का मानचित्रण करना,
जो प्रारंभिक सौर मंडल में जीवन की संभावना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 4. सुरक्षा, सिक्योरिटी। सूर्य किरणों को अवशोषित और पुनर्विकिरित करने के तरीके के कारण छोटे आकारिक निकट आकाश अदृश्यति के लिए किसी धरती को धारण करने वाले वस्तुओं की गतियों को प्रभावित करती है। इस प्रभाव को समझना बेन्नु जैसे उपग्रहों के द्वारा प्रस्तावित संकट संरचना के मौद्रिक धरती से संबंधित है। 5. रेगोलिथ अन्वेषक, रेगोलिथ एक्सप्लोरर। बेन्नु की सतह से रेगोलिथ, एक प्रकार की छोड़ी हुई भूमि, के नमूने लेना और उन्हें पृथ्वी पर लौटाना। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान 8 सितंबर 2016 को एक एटलस-वी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह 2018 में बेन्नु पर पहुंच गया था, जहां इसने उपग्रह की सतह का विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन किया। अक्टूबर 2020 में यह बेन्नु की सतह से रेगोलिथ का एक नमूना सफलतापूर्वक लिया। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो उपग्रह को 2021 में बेन्नु से प्रस्थान करना है और सितंबर 2023 में पृथ्वी पर वापस लौटने की योजना है। यह वापस लौटाने के साथ लाए गए नमूने प्रारंभिक सौर मंडल और ग्रह